अब हाथ पर आप बुद्ध को समझ लीजिए, क्योंकि यदि आप हाथ पर बुद्ध को समझ लेंगे तो दिमाग का, गले का, वाणी का, वाक का, भाषा का सदुपयोग कर पाएंगे। यह है बुद्ध की उंगली। इसे समझते हैं, फिर इसे समझते हैं। यह है बुद्ध का पर्वत। देखिए, यदि बच्चे की यह उंगली छोटी है, यह कैसे पता चलेगा छोटी है? यहां से। यह सूर्य की उंगली है। अच्छी बुद्ध की उंगली या जिसका बुद्ध अच्छा हो, वह क्या माना जाता है? जब सूर्य के यहां पर ऊपर वाली पोर से ऊपर निकल जाए ये बुद्ध की उंगली, इसके ऊपर निकल जाए, तो ये देती है ऐसा दिमाग कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा बच्चा चीज़ों को याद रख सकता है और बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करेगा और चीज़ों को समझेगा। उसकी विश्लेषणात्मक बुद्धि अच्छी होगी, एनालिटिकल पावर अच्छी होगी। ये उंगली इस उंगली के मुकाबले जितनी छोटी होती चली जाएगी, उतनी ही विश्लेषणात्मक शक्ति कम होती चली जाएगी। ऐसा व्यक्ति सही सिचुएशन को एनालाइज नहीं कर पाता, इसी वजह से गलत डिसीजन भी ले सकता है और जीवन में परेशान होता है। ये बुद्ध का पर्वत अगर ये दबा हुआ है तो ऐसे बच्चे में दिमाग कमजोर है, और ये यदि खूब उठा हुआ है तो दिमाग अच्छा है। अगर यहां पर बहुत सारी रेखाएं आ गई हैं इस प्रकार से, बहुत सारी रेखाएं इस प्रकार से आ गई हैं ये, तो ये दिमाग की कमजोरी की निशानी है। हो सकता है सोच बहुत अच्छी हो लेकिन प्रैक्टिकल नहीं होगी। हो सकता है चीजें याद बहुत रखते हो लेकिन समय पर उसका मुजाहिरा नहीं कर पाएंगे, उसका प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, लिहाजा गड़बड़। ऐसे लोगों को प्राणायाम, 7 किस्म के प्राणायाम अवश्य करने चाहिए। वॉक जरूर करनी चाहिए, घास पे नंगे पांव जरूर घूमना चाहिए। गणपति जी को दूर्वा अर्पित अवश्य करनी चाहिए। गंग गंग गंग, इसका उच्चारण, इस मंत्र का जप कम से कम 5 मालाएं प्रतिदिन करना चाहिए। तांबे के बर्तन में जल पीना चाहिए। ऐसे लोगों को गरिष्ठ भोजन नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोगों को आप ब्राह्मी ज़रूर दीजिए, ऐसे बच्चों को ब्राह्मी ज़रूर दीजिए, और ऐसे बच्चों को देर रात तक कभी मत पढ़ने दीजिए, और सुबह सूर्योदय से पूर्व हर हालत में उठा दीजिए। तब जाकर जीवन में कुछ बेहतर कर पाएंगे दिमाग के द्वारा। नहीं तो किस्मत चल गई तो चल गई, दिमाग से किस्मत नहीं बना पाएगा ऐसा बच्चा। उसे कुछ याद नहीं होगा, चीज़ों को भूल जल्दी जाएगा। कुछ आपने सिखाया पढ़ाया होगा, एग्जाम में जाकर कुछ लिख कर आएगा, कहेगा मेरे ख्याल से तो ये था, उसका ख्याल ही उसे ले डूबेगा। तो ये जो चीज़ें मैंने बताई ये करवा दीजिए और देखिए उसका दिमाग धीरे धीरे अच्छा होगा। ये वाली रेखाएं भी धीरे धीरे गायब होती चली जाएंगी। उंगली तो लंबी नहीं होगी या ये पर्वत तो नहीं उठेगा, लेकिन उसकी ज़िंदगी में रिजल्ट्स अच्छे आने लग जाएंगे और वह आपकी बातों को भी बहुत ध्यान से सुनेगा, समझेगा। ऐसे ही होता है ज्योतिष में। तो अब लगता है कि आप चीज़ों को बेहतर तौर से समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि जब कोई आपके मित्र या परिवार के लोग आपको बताते हैं तो वह समझ में नहीं आती, या बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि जिनके आधार पर हम अपने बच्चों को पालना चाहते हैं लेकिन वह आधार थोड़ा क्लियर नहीं होता। अब मुझे लगता है आपकी समझ में वो चीज़ आई होगी।